अलकनंदा के तट पर बसा शाश्वत सत्या। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि पुराणों के अनुसार धरती का बैकुंठ है। जब हम इसके रहस्यों की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात आती है इसके नाम की। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु कठिन तपस्या में लीन था। मौसम इतना खराब था कि बर्फ गिरने लगी और ठंड से शरीर जमने लगा। तब माता लक्ष्मी ने उन्हें बचाने के लिए खुद एक बद्री बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया और उनके ऊपर छा गई। जब विष्णु जी की आंख खुली, तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने उनके लिए इतना कष्ट सहे है। तब उन्होंने इस जगह का नाम बद्रीनाथ रखा। इसका असली रहस्य ये है कि आज भी वहाँ की ऊर्जा में एक ऐसी शांति है जो इंसान को दुनिया से काटकर स्वयं से जोड़ देती है। एक और हैरत अंगेज रहस्य है यहाँ की मूर्ति का। बद्रीनाथ जी की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है और ये किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये स्वयं व्यक्ता है यानी प्रकट हुई है। इतिहास बताता है कि एक समय में जब मंदिर पर हमला हुआ था तो मूर्ति को नारद कुंड में छुपा दिया गया था। बाद में आदि शंकराचार्य को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और बताया कि मूर्ति कहाँ है। आज भी मूर्ति की चमक और उसकी दिव्यता देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं कि इतने सालों तक पानी में रहने के बाद भी वो बिल्कुल सुरक्षित कैसे रही। यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार है तप्त कुंड। बद्रीनाथ के चारों तरफ बर्फीली ठंड होती है। अलकनंदा का पानी हड्डी जमाने वाला ठंडा होता है, लेकिन मंदिर के ठीक नीचे एक गर्म पानी का कुंड है। इसका तापमान हमेशा गर्म रहता है। शास्त्रों के अनुसार ये अग्नि देव का निवास है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पहाड़ों के बीच से ऐसे गर्म पानी का निकलना आज भी एक अनोखी भूगर्भीय घटना है। इसमें स्नान करने से शरीर की सारी थकावट और बीमारियां दूर हो जाती हैं, जो अपने आप में एक रहस्य है। फिर बात आती है मंदिर के कपट खुलने और बैंड होने की। जब सर्दियों में मंदिर के कपट बैंड होते हैं, तो वहां एक अखंड ज्योति जलाई जाती है। रहस्य ये है कि 6 महीने तक मंदिर सुनसान रहता है, कोई इंसान वहां नहीं जा सकता। लेकिन जब 6 महीने बाद कपट दोबारा खुलते हैं, तो वो ज्योति वैसे ही जलती मिलती है जैसे उस छोड़ा गया था। लोग कहते हैं कि उन 6 महीनों में देवता, विशेषकर नारद मुनि, भगवान की पूजा करते हैं। मंदिर के अंदर की सफाई और ताजगी देखकर लगता ही नहीं कि ये इतने समय से बैंड था। एक और दिलचस्प किस्सा माना गांव का है, जो बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर है। इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। यहाँ व्यास गुफा है, जहाँ बैठकर वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। रहस्य ये है कि गणेश जी ने जब महाभारत लिखी, तो उन्हें सरस्वती नदी के शोर से परेशानी हो रही थी। तब उन्होंने नदी को श्राप दिया कि वो यहाँ से गायब हो जाएगी। आज भी आप देख सकते हैं कि सरस्वती नदी माना में थोड़ी दूर दिखती है और फिर धरती में समा जाती है, जिसका मिलन सीधा प्रयागराज में होता है। ये देखना किसी चमत्कार से कम नहीं कि कैसे एक विशाल नदी अचानक लुप्त हो जाती है। बद्रीनाथ के पीछे नीलकंठ पर्वत है, जिसे गढ़वाल की रानी कहा जाता है। इस पर्वत पर जब सुबह की पहली किरण पड़ती है, तो ये सोने की तरह चमकने लगता है। लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी कई ऐसे योगी और सिद्ध पुरुष रहते हैं जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं और आम लोगों को दिखाई नहीं देते। बद्रीनाथ का हर पत्थर, हर हवा का झोंका एक कहानी सुनाता है। अन ऋषियों की जो यहाँ मुक्ति की तलाश में आए और अन भक्तों की जिनकी मनोकामना यहाँ आकर पूरी हुई।